हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, हमारी 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस चल रही है और इसके अंदर बच्चों हमारा 6th चैप्टर चल रहा है। तो ये जो 6th चैप्टर बेटा, इसका हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने देखा होगा, आपको समझ भी आया होगा। बेटा बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ध्यान से समझना। कोई कुछ नहीं है बेटा इस चैप्टर के अंदर, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पार्टीज हैं, उसके बारे में इसमें टोटली कंप्लीट चैप्टर में बताया गया है। तो जो आज का पार्ट है बेटा, ये और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बच्चों मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेटा हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव। अब देखिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो पार्टीज़ हैं वो कितने प्रकार की होनी चाहिए। तो वैसे तो देखिए बेटा, जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या है, जो फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए जो पब्लिक होती है फ्री होती है। इस सेंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी कंट्री के अंदर बहुत सारी होनी चाहिए होती हैं। एंड मोर देन 750 पार्टी आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और हमारे इंडिया के अंदर 750 से ज़्यादा पार्टी को क्या है, रजिस्टर्ड किया गया है। लेकिन ये जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सीरियस कंटेंडर्स इन इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस के समय पर क्या है, वो सारी पार्टीज़ प्रॉपरली अपना वर्क नहीं करती हैं। केवल कुछ पार्टीज़ होती हैं जो इफेक्टिव तरीके से इलेक्शंस के अंदर अपना वर्क करती हैं और सरकार को चूज़ करती हैं, सरकार बनाती हैं। तो कुछ कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है बच्चों, केवल एक ही पार्टी होती है और सारी जो पावर होती है उस एक पार्टी के अंदर होती है। इसे क्या कहा जाता है, वन पार्टी सिस्टम इसे कहा जाता है, जहाँ पर सारी पावर एक ही पार्टी के हाथ में होती है। तो जो वन पार्टी सिस्टम है, इसका ना एग्जांपल है बच्चों चाइना। तो जो चाइना है वहाँ पर क्या है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है जो क्या है पूरे कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल कर रही है। सेकंड आती है बच्चों, कुछ देशों के अंदर क्या होती है बेटा, लेकिन जो ये सिंगल पार्टी सिस्टम होती है, वी कांट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम, ये क्या है, मतलब गुड ओपिनियन नहीं है, क्योंकि इसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता, सिर्फ एक ही पार्टी होती है। तो इसलिए क्या है, सारा वर्क क्या है, इसी के ऊपर सब कुछ सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है बच्चों, कुछ कंट्री के अंदर टू पार्टीज़ होती हैं, टू मेन पार्टीज़ होती हैं। और वो क्या है, दो पार्टीज़, मतलब यही नहीं, दोनों पार्टी के ऊपर इलेक्शंस बार बार चेंज होकर होता रहता है। लेकिन जो टू पार्टीज़ मेन पार्टीज़ होती है वो उन्हें मतलब सीट्स के ऊपर वो अपने अकॉर्डिंग अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करती हैं। तो इस प्रकार की जो पार्टीज़ होती हैं उसे टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है। और अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के अंदर टू पार्टी सिस्टम पाया जाता है। लेकिन बच्चों कुछ देशों के अंदर क्या होता है, compete for power and more than two party have a reasonable chance of coming to, मतलब कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर दो से भी ज़्यादा पार्टीज होती हैं और इस सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में भी क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम ही है। और इसके अंदर बहुत सारी पार्टीज होती हैं और सभी को मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकें। इसके अलावा बेटा इसमें एक वर्ड आ रहा है कोइलेशन। कोइलेशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टी, जब दो पार्टियों को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है अलग अलग, तो दो या दो से ज़्यादा पार्टियां आपस में मिलकर नई पार्टी बनाती है, उसे ही कोइलेशन गवर्नमेंट कहा जाता है, गठबंधन की सरकार कहा जाता है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया गया है इंडिया का। देयर वर 3 सच मेजर अलाइंसेज इन 2004। 2004 के अंदर 3 में बड़ी मेजर अलाइंसेस थी। कौन कौन सी थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइंस एंड द लेफ्ट फ्रंट। तो ये 3 अलग अलग पार्टी थी। इन तीनों ने मिलकर, तीनों पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर तीनों ने मिलकर क्या किया था, कोइलेशन गवर्नमेंट के रूप में वर्क किया था। तो इस प्रकार से बच्चों जो अब विच ऑफ दिस इज़ बेटर, अब हमें देखना है कि इन 3 सिस्टम के अंदर सबसे बेटर सिस्टम कौन सा होता है। पर हैव बेस्ट क्वेश्चन टू विच दिस वाज वर वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि देखो हम ये नहीं कह सकते कि वन पार्टी ज़्यादा बेस्ट है, टू पार्टी है या मल्टी पार्टी है। सभी के अपने अपने तरीके से, सब पार्टी अपने अपने तरीके से बेस्ट होती हैं। तो देयर कांट बी चेंज वेरी वीकली। बस इतने क्या है कि ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज़ कंडीशन बाय इट्स स्पेशल, मतलब हर कंट्री ने क्या है बच्चों, अपनी सिरकमस्टांस के अकॉर्डिंग अपने एरिया को अपने अकॉर्डिंग इन्होंने डेवलप किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हमारे भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्यों, क्योंकि सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखते हैं तो हमारा जो भारत का है बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश के अंदर सिर्फ एक पार्टी या दो पार्टी के अकॉर्डिंग वर्क प्रॉपर नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम इसके अंदर बनाए गए
गए हैं ताकि इतने बड़े देश को सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जा सके। देखिए बच्चों, कौन कौन सी पार्टीज हैं हमारे इंडिया के अंदर। टू पार्टी सॉरी हमारे इसमें पूरे वर्ल्ड टू पार्टी मल्टी पार्टी, तो हमारे इंडिया में कौन सी है, मल्टी पार्टी सिस्टम पाया गया है। ओके, आगे देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट हेडिंग में क्या बताया, नेशनल पार्टीज। यस बेटा, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है नेशनल पार्टीज। अब देखिए जो नेशनल पार्टीज है वो क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट बेटा। तो जो नेशनल पार्टीज होती हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ फेडरल यूनिट्स एंड पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और वन ऑल यूनिट ऑफ फेडरल, दिस केस इंडिया एज वेल। देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज, मतलब कुछ देशों के अंदर नेशनल पार्टीज होती हैं। दीज पार्टीज हैव यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, और इन्हीं पार्टियों की कुछ यूनिट्स स्टेट्स में होती हैं, उन्हें स्टेट पार्टीज कहा गया है या रीजनल पार्टी कहा गया है। तो हमारे इंडिया के अंदर एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर, और जितनी भी बेटा पार्टीज होती हैं वो क्या है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू रजिस्टर्स की जाती हैं, और उसके बाद ही क्या है वो अपने वर्क को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया में इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो, अब देखिए बच्चों, जो नेशनल हैं और जो रीजनल पार्टी वो कैसे बनती हैं। इलेक्शन कमीशन हैड लेड डाउन डिटेल्स क्राइटेरिया, मतलब इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या कुछ डिटेल क्राइटेरिया बताया गया है, वो क्या है देखिए, यहाँ से ध्यान से देखना बेटा। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, एक ऐसी पार्टी जिसने एटलीस्ट कम से कम 6% टोटल वोट्स में से लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर से उसने 6% क्या किया हो, सिक्योर किया हो फर्स्ट स्टेट, एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इन रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी, और कम से कम वो 2 सीटों से जीता हो, तो इस पार्टी को क्या कहा जाएगा, इस पार्टी को क्या कहेंगे, नेशनल पार्टी का नाम दिया जाता है। अब देखिए जो रीजनल पार्टी उसमें क्या होता है, आ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन से उसने 6% जीता हो, एंड 4 स्टेट्स और 4 सीटों से क्या है वो 4 राज्यों से 4 सीटों से वो जीता हो, तो उसे इसे तो नेशनल पार्टी कहा जाएगा, और जो ऊपर हमने पढ़ा था वो क्या हो जाएगी, स्टेट पार्टी कहलाती है। ओके, तो ये क्या है बेटा, लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी, तो इसे एक नेशनल पार्टी का नाम दिया गया है। तो देखिए अब इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देयर वर 7 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज कंट्री इन 2019 में 7 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज थी। तो देखिए वो बच्चों कौन कौन सी थी नेशनल पार्टीज। तो फर्स्ट है बेटा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, फर्स्ट पार्टी इज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, तो ये 1 जनवरी 1998 को लॉन्च की गई थी ममता बनर्जी के टाइम पर, एंड इसे नेशनल पार्टी 2006 में इसे नेशनल पार्टीज रिकॉग्नाइज किया गया था। और इसका जो मेन सिंबल है वो क्या है, फ्लावर और ग्रास इसका मेन सिंबल है, देखिए यहाँ दिखाई दे रखा है फ्लावर एंड ग्रास, एंड हैज़ बीन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011 से वेस्ट बंगाल से वर्क कर रही है, और इस एट प्रेजेंटली ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के अंदर पाई गई है। ओके, एंड 4% वोट्स एंड वॉन 22 सीट्स, मेकिंग 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा की 4थी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। नेक्स्ट पार्टी बेटा बहुजन समाज पार्टी, BSP से BSP बोला गया, इसका सिंबल क्या है, एलिफेंट, और ये 1984 फॉर्म हुई थी काशीराम की लीडरशिप में, और इसके अंदर जो दलित और आदिवासी हैं, OBCs हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा उन्हें सिक्योर करने के लिए, उनकी पावर को सिक्योर करने के लिए सबसे ज़्यादा इस पर प्रेशर डाला गया था। और साहू महाराज, महात्मा गांधी, फुले पेरिया, रामास्वामी नाइकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, इसके अंदर इन सभी ने इनको पर अपना वर्क किया है, और यह प्रेजेंटली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब से की साइड से क्या ही है अपना रिप्रेजेंट कर रही है, वर्क कर रही है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों भारतीय जनता पार्टी, BJP। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल क्या है बच्चों, ये कमल का फूल, और इसे 1980 में फाउंड किया गया था। भारतीय जनसंघ के नाम पर इसे भारतीय फॉर्म बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसे 1951 में इसे एस्टेब्लिश किया था। और ये क्या हमारे देश को, इंडिया को क्या करना चाहते थे, ये स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, हमारे इंडिया को ये स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। तो इनका, और ये हमारे इसका ना क्या मेन जो हमारे इंडिया का एंशियंट पुराना कल्चर है, वैल्यूज़ है, उसको ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, और दीनदयाल उपाध्याय के आइडिया से ये बहुत अधिक
अंत्योदय नामक जो वर्क है उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना कार्य किया है, वर्क किया है। ओके, ये इसके मेन जो पॉइंट्स है बच्चों। नेक्स्ट आती है बेटा हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। इसका ये 1925 में फॉर्म हुई थी। ये इसका सिंबल है बच्चों। और यह मार्क्सिज्म और लेनिज्म की जो वर्क है उसके ऊपर अपना मतलब विश्वास रखते हैं। एंड जो 1964 में CPI ये दो पार्टी के नाम से हो गई थी। CPIM इसे नाम दिया गया था, दूसरा नाम CPIM था। और यह मेन केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्क कर रही है। नेक्स्ट बेटा CPIM जो उसका एक पार्ट हो गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। इसे 1964 में फॉर्म किया गया था और ये मार्क्सिज्म में बहुत अधिक विश्वास रखती है। बेटा ये अलग से एक मार्क्सिज्म क्या है, ये मार्क्सिज्म और लेनिज्म वाद क्या है, मतलब ये वाद हैं इनकी, अपने खुद के विचार थे इसके ऊपर। और वेस्ट बंगाल वाज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। लगातार मतलब बिना ब्रेक के, बिना टूटे के लगातार वेस्ट बंगाल में पिछले 34 ईयर से वर्क कर रही है। और ये साउथ की बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी है। नेक्स्ट है बेटा INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये इससे कांग्रेस पार्टी के नाम से बहुत पॉपुलर है। ये इसका सिंबल है। और इसे 1885 में फाउंड किया गया था। सबसे पुरानी पार्टी है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया था। एंड नेक्स्ट वन इज बेटा NCP, नेशनलिस्ट। नेक्स्ट वन इज बेटा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP। इसे 1999 में फॉर्म किया गया था। और जो गांधी सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस इसके मेन मोटो थे। और ये मेघालय, मणिपुर और असम के अंदर मेन रूप से अपना वर्क कर रही है। तो ये बेटा ये हमारे इंडिया की जो मेन 7 नेशनल पार्टीज़ है वो इन 7 नेशनल पार्टीज़ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है बच्चों स्टेट पार्टी। अब स्टेट पार्टी में देखिए जो अदर देन 7 पार्टीज मोस्ट ऑफ मेजर पार्टी कंट्रीज क्लासीफाई इलेक्शन कमीशन एज स्टेट। इन सभी के अलावा जितनी भी पार्टीज हैं उन्हें क्या है इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेट पार्टी के अंदर डाला गया है। और जो स्टेट पार्टी होती है बच्चों वो क्या है, इससे नेशनल पार्टी से छोटी होती हैं और ये अपने तरीके से अपने वर्क को फॉर्म करती हैं। अगर हम पिछले 3 दशक का वर्क देखते हैं तो उसके अंदर नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज है एक्सपेंडेड। इनकी जो संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर, मतलब इतने बड़े देश के अंदर एक अकेली सिंगल नेशनल पार्टी वर्क नहीं कर सकती है। तो इसके अंदर जो और छोटी जो स्टेट पार्टीज है वह भी मिलकर कार्य करती हैं। और इन सभी के मिलने से क्या है कोएलिशन जो गवर्नमेंट बनती है वह नेशनल और स्टेट मतलब जो बड़ी और छोटी पार्टी जब मिलकर कार्य करती है तो उसे ही कोएलिशन गवर्नमेंट का नाम दिया जाता है। तो ये बेटा हमारी इंडिया के अंदर जो बड़ी बड़ी नेशनल और स्टेट पार्टीज हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका सबसे फर्स्ट चैलेंज आता है बच्चों, फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़ के अंदर क्या होता है बेटा, डेमोक्रेसी जो होती है उसकी बहुत अधिक कमी होती है। मतलब जब भी इलेक्शन का पीरियड आता है आप सभी ने देखा होगा बेटा, मतलब बहुत सारे कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कहीं ना कहीं क्या कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या इंटरनल जो डेमोक्रेसी है उसकी बहुत अधिक कमी पाई जाती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी इसके अंदर बताई गई है। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड चैलेंज of dynastic succession is related to the first one, since most political parties don't practice open and transparent procedures for their functioning। मतलब जितनी political parties होती है बेटा जब इलेक्शन पीरियड आता है कुछ भी क्या है ट्रांसपेरेंटली नहीं होता है। कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है जो पब्लिक से छिपाई जाती हैं, जो पब्लिक को इसके बारे में नहीं पता चल पाता है। और लास्ट में आकर क्या है उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या निकलता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे फ्यूचर के अंदर फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट बेटा थर्ड चैलेंज क्या आता है, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मशल पावर इन पार्टीज़। मतलब इसके अंदर क्या बताया बेटा, थर्ड चैलेंज क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर वही लीडर्स खड़े हो सकते हैं जिनके पास बहुत अधिक पैसा होता है या बहुत अधिक मशल्स अपनी बॉडी से बहुत अधिक पावरफुल होते हैं, ऐसे लोग ही पॉलिटिकल पार्टी में आ सकते हैं। तो ये भी इनके सामने क्या है बहुत बड़ा चैलेंज है
क्योंकि जब इलेक्शन पीरियड आता है उस समय बहुत सारा खर्चा करना होता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो जिनके पास पैसा है, जो अमीर पर्सन हैं, वही पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। और जो नॉर्मल पीपल हैं उन्हें वो इसके अंदर खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो ये भी इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आती है। नेक्स्ट वन इज बेटा 4 challenges दैट एवरी ऑफन पार्टीज डोंट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। मतलब जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके पास क्या है, एक विकल्प, एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है वोटर्स के लिए। कि मतलब ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, मतलब अलग अलग पार्टीज होती हैं। एंड रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ डेक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग पार्टीज इन मोस्ट ऑफ पार्ट। एग्जाम्पल डिफरेंस बिटवीन लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज़ वेरी लिटिल। बहुत मतलब ब्रिटेन के अंदर कंजर्वेटिव लेबर जो पार्टी है वो बहुत कम मात्रा में पाई गई है। एंड दे एग्री ऑन, मतलब मेन फिर वही बात आ रही है बेटा कि जिनके पास पैसा होता है वही इलेक्शन के अंदर खड़े हो पाते हैं। बाकी जो गरीब लोग हैं, लेबर वर्क हैं, फार्मर वर्कर्स हैं, वो क्या है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं, अपना रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी क्या है बेटा लैग के रूप में दिखाई गई हैं, बहुत सारी कमियां हैं, मतलब जो जिन्हें क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करना पड़ता है। हाउ कैन पार्टीज़ भी रिफॉर्म, इन पार्टीज़ के अंदर कैसे चेंज किया जा सकता है। तो इन सारी जो चैलेंजेस इसके अंदर दिखाई गई हैं, इनके अंदर कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो देखिए किस प्रकार से इनके अंदर चेंजमेंट किया जा सकता है, कैसे इसके अंदर किन किन पॉइंट्स को ध्यान में। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इसके अंदर कुछ चेंज करना चाहिए कि जो MLAs और MPs को इलेक्ट किया जा रहा है उसके अंदर, उस प्रोसीजर के अंदर कुछ चेंजमेंट होना चाहिए, ताकि इसके अंदर क्या है जो ट्रांसपेरेंसी उसे लाया जा सके। इसमें एक वर्ड आ रहा है बेटा डिफेक्शन। चैलेंजिंग पार्टी अलाइंस फ्रॉम अ पार्टी ऑन विच अ पर्सन गोट इलेक्टेड टू लेजिस्लेटिव टू अ डिफरेंट पार्टी। मतलब डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर। और मतलब इसमें क्या है कि चेंजिंग पार्टी एलिगेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गोट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी। जिसे मतलब अलग अलग पार्टी से, डिफरेंट पार्टी से जब किसी पर्सन को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, सेकंड पॉइंट देखिए क्या बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर to reduce the influence of money and criminals. Now it is mandatory for every candidate who contest election to file an affidavit. इसमें क्या बताया बेटा कि जो सेकंड पॉइंट है उसको वो क्या होना चाहिए कि जितने भी इलेक्शन के अंदर जो भी पॉलिटिकल लीडर खड़े हो रहे हैं उन्हें एक एफिडेविट डिपॉजिट कराना है। किस चीज़ का, कि हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगे, कि उसके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं चल रहा है, क्रिमिनल केस नहीं है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड जो भी पेपर्स हैं वो उसको वहाँ पर डिपॉजिट कराने चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन पास्ड ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स। और उन्हें क्या इनकम टैक्स की जो फाइल है वो भी उन्हें वहाँ पर रिकॉर्ड के रूप में दिखानी है, ताकि अगर उनसे रिलेटेड कोई भी केस चल रहा है, कोई पेंडिंग टैक्स है, तो वो सारी चीज़ें सभी के सामने आ सकें और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम न आ सके। नेक्स्ट है बच्चों, लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी मेंटेन रजिस्टर फॉर फिट। और ये क्या है बेटा, जब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके लिए कंपल्सरी होना चाहिए कि वो अपने मेंबर्स रिलेटेड रजिस्टर बनाएं एंड फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उसके अंदर हर मेंबर की क्या है सारी हिस्ट्री होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, किसी तरह कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, तो ये सब कुछ उसके रजिस्टर के अंदर मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज it should be made mandatory for political party to give a minimum number of tickets about 1/3 to women candidate। इसका ना women को भी इसके अंदर क्या है बेटा, women candidate के लिए भी क्या होना चाहिए 1/3 सीट्स होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी कोटा फॉर वीमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। के अंदर लेडीज़ को भी इसमें स्थान दिया जाना चाहिए। एंड देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। और स्टेट को भी क्या है इसके अंदर अपना गवर्नमेंट को भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ सपोर्ट करना चाहिए, जैसे पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट की साइड से मिलना चाहिए, ताकि जो वोटर्स हैं वो सिक्योर हो सकें और अपने ज़्यादा अपने वर्क को अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से निभा सकें। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे इसके अंदर सजेशंस बताए गए हैं, जिसके द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके अंदर बहुत तेज़ी से सुधार लाया जा सकता है, और सुधार हो भी रहा है। अगर आज के टाइम को देखें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से सुधार हो रहा है। इनके अलावा बेटा 2 वेज और बताए हैं पॉलिटिकल। 1, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। दे कैन बी डन थ्रू
पिटिशन, पब्लिसिटी एंड एगिएशन, मतलब पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उन्हें अपने वर्क को प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, किसी के फोर्स में आकर उन्हें वर्क नहीं करना चाहिए। एंड सेकंड, टू पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज़। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। और इसका ना जो भी बेटा जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उन्हें अपने वर्क को अपना समझकर अपने तरीके से करना चाहिए, ताकि हमारा जो लास्ट में जो रिजल्ट आए वो बेस्ट निकल के आए, और जो भी प्रॉब्लम्स वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सके, सोल्व आउट हो सकें, और हम क्या है अपने तरीके से अपनी अच्छी सरकार को चूज़ कर सकें, उसका निर्माण कर सकें। तो बच्चों ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी चैप्टर था बेटा, इसमें कुछ भी नहीं था। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।